हिंदी मीठी मधुर वाणी हर दिल को भाती है, शब्द शब्द में शहद घुला हर मन को ये लुभाती है। स्वागत है आपका स्वयं करंट अफेयर्स में। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 14 सितंबर 2022 के सामयिकी यानी करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 का शुभारंभ किया। इस सूची में कितनी दवाओं को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 384 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 13 सितंबर यानी कल आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी NLEM 2022 का शुभारंभ किया। इस सूची में 34 दवाओं के अलावा 384 दवाओं को शामिल किया गया है। आवश्यक दवाएं वे हैं जो कि उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा, गुणवत्ता और कुल लागत के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास को कहाँ के आर्मी हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल यानी सर्च एंड रेफरल में स्थापित किया गया है। ये पीड़ा को कम करने और माता पिता में अलग अलग बच्चों के साथ व्यवहार करने में विश्वास पैदा करने के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्र एक व्यापक अत्याधुनिक सुविधा है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समर्पित है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है। 6 सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कार्यक्रम की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद है। आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के जनादेश को चलाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुजरात के गांधीनगर में सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2022 को गांधीनगर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पिछले एक साल में देश के कुल विदेशी निवेश में गुजरात का हिस्सा 57% है। राज्य के पास देश के कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया देश के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले कुछ दिनों अपने देश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों से लैस यानी परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। ये कानून देश को अपनी रक्षा के लिए पूर्व खाली परमाणु हमले का उपयोग करने का अधिकार भी प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश में किबिथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। कर्नल के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1999 से लेकर 2000 तक किबिथू में अपनी बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन की कमान संभाली थी। जनरल रावत का उनकी पत्नी और 12 सैन्य कर्मियों के साथ दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया गया है मेटा के साथ यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब मेटा के सहयोग से पूरे भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा। ये सहयोग उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत किस वर्ष G20 लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा? तो वे करेगा 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत नए साल में 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा। देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। G20 की बात करें तो G20 दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक अंतर सरकारी मंच है। G20 में चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी, इटली इत्यादि सहित 19 देश शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस में हुए 74वें एमी अवार्ड्स में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया उत्तराधिकार को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 74वें एमी अवार्ड्स का आयोजन 12 सितंबर 2022 को लॉस एंजलिस में हुआ। उत्तराधिकार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक नामित किया गया है। माइकल कीटन ने डिपोसिक शो के लिए एक सीमित श्रृंखला में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है। एम्बॉर्ड एलिमेंट्री स्टार शेरिल डी रॉल्फ एक कॉमेडी श्रृंखला में सहायक अभिनेत्री के इतिहास में दूसरी अश्वेत विजेता बनी। इससे पहले ये पुरस्कार केवल जे एकी हैरी ने सुस्ताई के लिए जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 के किस संस्करण की मेजबानी की गई? तो ये की गई है छठी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत और जापान की नौसेनाओं का छठा समुद्री युद्धाभ्यास हाल ही में बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने इस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। संयुक्त अभ्यास के 2 चरण होंगे, एक समुद्र में और दूसरा विशाखापत्तनम बंदरगाह पर। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच परस्पर समन्वय को सुदृढ़ करने तथा अनुभवों को साझा करने का प्रयास है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।